तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक है हाउ टू डिसाइड योर ओन डेस्टिनी, इसके बारे में आपको पूरा मतलब जो ब्रीफ है उसके अंदर आप जाएंगे और ब्रीफली आपको डिटेल के अंदर समझाएंगे किस तरीके से आप अपना जो डेस्टिनी है उसको डिसाइड करें और खुद से ही आप अपनी जो जर्नी है वो डिसाइड करेंगे और बनाएंगे अपने गोल की तरफ जाने के लिए। और क्या आपको मेरे भाई इधर तक जाना चाहिए या फिर मेरे भाई आपको औरों की बातों में आगे वहां पे उलझना चाहिए, तो सारी चीज मेरे भाई आज इस वीडियो के अंदर आप बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना। वीडियो बढ़िया लगेगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है उसे ऑन कर देना। जैसे आपको सभी को ही पता होगा कि मेरे भाई आप जब भी कोई भी स्टार्टिंग से अपनी जैसे लाइफ स्टार्ट होती है, जब आप स्कूलिंग करते हैं तो उसी टाइम में आपको कोई समझ में आता है कौन सी चीज़ अपने लिए अच्छी है, कौन सी अपने चीज़ अच्छी नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती है। दोनों चीज़ों के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना क्या मन लग रहा है, क्या वो आप फोर्सफुली तो नहीं कर रहे, क्या मेरे भाई वो आप जो काम है धक्के से तो नहीं कर रहे, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको कोई ऐसा काम अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आप फिर भी कर ही जा रहे हैं। तो सारे जो कहते हैं ना पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार मेरे भाई जो हर एक जो मतलब लोग हैं हर एक तरीके की सोच वाले नहीं है, मेंटेलिटी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो भेड़ चाल कहते हैं ना वो चीज बनाई हुई है आज के इस टाइम के अंदर। और भेड़ चाल किस चीज की है गाइस? तो भेड़ चाल उस चीज की है कि पढ़ाई में लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो और फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में लगो। तो ये इतना ज्यादा ये लूप के अंदर हम सभी जितने यंगस्टर्स हो गए, जितने ज्यादा बड़े बड़े के नाम मेरे भाई आप ये लगा लो 35-40 साल के जो आदमी या मैं कहूँ जो जेंट्स हैं वो इतने बड़ी एज होने के बाद भी आज भी स्टडी के अंदर लगे हुए हैं कि मेरे को 15 से 20,000 25,000 30,000 की नौकरी मिल जाए। किस वजह से? ये जो लूप है इसकी वजह से, सोसाइटी की वजह से, जो अपने सराउंडिंग के अंदर रहते हैं, जो सराउंडिंग अपने आस पड़ोस के हो गए या अपने चाचा ताऊओं में से, फैमिली मेंबर्स में से ऐसे लोग जो हो गए वो क्या कहते हैं कि आप इसके अंदर लगे रहो और आपको बढ़िया तरीके से नौकरी मिल जाएगी, आपको कुछ भी और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है और आप इस फील्ड के अंदर आप बढ़िया तरीके से जॉब करके पैसे कमा सकते हो। तो ये चीज़ जब आती है, जब मेरे भाई आपको ये लगता हो कि नाम है आपको कोई काम नहीं करना, धक्के से मेरे भाई आप जाओगे आओगे और पैसे आपके बन जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे भाई जब से इस माइंड में आने लगी है ना लोगों के, तो आज के टाइम में लोग अपना खुद का माइंड ना यूज करके कि भाई नौकरी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यही बहुत बड़ी भूल है आज के इस टाइम के अंदर। जितना ज्यादा आप मेरे भाई रिस्क लोगे, आपको ये पता है कि मेरे भाई आप उतना अच्छे तरीके से पैसे कमा पाओगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप लाइफ स्टाइल जी पाओगे। जितना ज्यादा पैसा होगा मेरे भाई उतनी ज्यादा बढ़िया तरीके लाइफ स्टाइल जी पाओगे। ये चीज है ना कि ये कि क्या नाम है आप किसी के नीचे नौकर बन जाओ। नौकर का जो डेफिनेशन है ना गाइस, नौकर का मीन्स क्या होता है कि आप नौकरी कर रहे हो किसी के नीचे, या फिर मैं कहूँ आप नौकर हो। अब मैं आपको दूसरी कोई डेफिनेशन बताऊं तो आपके घर के अंदर अगर कोई मेड काम कर रही है तो वो नौकर है। वैसे ही मेरे भाई अपने जो सरकारी नौकरी है उसके अंदर भी क्या है? नौकरी। नौकरी का मतलब क्या है? नौकर। ठीक है, मैं इतना ज्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा कि क्योंकि सभी को पता है यार नौकरी मतलब नौकर। ठीक है, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप कोई खुद का बिजनेस खोलते हो या फिर मेरे भाई आप खुद के मालिक रहते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तो आप खुद के ही मालिक रहते हो, खुद से ही जैसे आप रिस्क लेते हो स्टेप बाय स्टेप। आपको ये पता है कि मेरे भाई अपना जो काम जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, किसी की भी ग्रोथ होती है स्टेप बाय स्टेप चलती है, एकदम से ऐसे नहीं है कि तीसरी मंजिल तक सीधा यहाँ पर चढ़ गए कि बिना सीढ़ी लाए कुछ भी तीसरी मंजिल चढ़ गए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मेन जो चीज है गाइस कि आप अगर कोई भी फील्ड लेके चल रहे हैं, प्राइवेट जो आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ होती है और उसके बाद आप एक लेवल पे आती है, आप बहुत सारे पैसे अर्न करते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ऑन द अदर हैंड कहूँ कि गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसके अंदर क्या नाम है आप कितनी मर्जी मेहनत कर लो लेकिन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, जिससे कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर खर्चा करते हो और लिमिटेड जो आपको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है वो लिमिटेड एरिया के अंदर होती है। और आपके वर्किंग आवर्स जो है वो करीबन मेरे भाई 12 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के 8 घंटे हो सकते हैं, किसी के 6 घंटे हो सकते हैं, वो डिपेंड है उनके काम पे। तो ये चीज रहती है नौकरी के अंदर। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर डेस्टिनेशन अगर आपने डिसाइड करनी है, अगर आपको ये पता है कि मैं किसी ऐसी फील्ड के अंदर कामयाब हो सकता हूँ जो अपना टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि डेस्टिनेशन आप खुद की कैसे डिसाइड करेंगे। तो डेस्टिनेशन जैसे आप डिसाइड करने पे आते हैं
उससे पहले ये चीजें आती हैं कि आपा को कोई भी चीज थोपते हैं अपने ऊपर कि आपको स्टडी करनी है, आपको कोई क्या नाम है स्पोर्ट्स में जाना है या फिर कुछ ऐसी चीज जो आप ना करना चाहते हो, फिर भी आपको फोर्सफुली करने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या नाम है आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ये चीज आपके लिए सही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप ये सोचो कि मेरे लिए ये चीज सही नहीं है, तो उस चीज के अंदर कोई भी कोऑपरेशन नहीं हो रहा ना, आप मेरे भाई बढ़िया लग रही है वो चीज, सिर्फ बॉन्डिंग ना होने की वजह से आप उस फील्ड के अंदर कुछ बढ़िया या बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाते हो, ये चीज रहती है। लेकिन जिस फील्ड के अंदर आपको ये लगता है कि मैं इस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता, तो वो फील्ड क्या नाम है आप बढ़िया तरीके से काम करोगे, आपको ये लगेगा कि मैं इसके अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। आपको ये पता है कि अपनी जो फील्ड है वो सभी से अलग है और आपकी इस फील्ड के अंदर बहुत सारा पैसा भी है। आपने जैसी सारी चीज रिसर्च करके रखी है, जैसे कि मैं आपको ये कहूँ कि YouTube के बारे में आप जैसे बात करें या वीडियो आप देख रहे हो कि मान के चलो कि आपको भी मेरी तरह एक बड़ा यूट्यूबर बनना है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज हासिल करनी है जो कोई और हासिल नहीं कर पाया हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले स्ट्रगल करोगे, आपकी गलतियां होंगी, आपको ये पता लगेगा कि मैं कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इंप्रूवमेंट आपकी इतनी हो चुकी होगी, आप एक लेवल तक ऐसे पहुंच चुके होंगे जहां तक कोई भी आपकी बराबरी ना कर पाता हो। तो वो चीज कब आएगी? जब आपको ये पता होगा कि मैं यार ये चीज मैं सबसे अलग कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। मेरी यूनिकनेस क्या है, मेरी क्या एडवांटेजेस हैं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, ग्रोथ ले सकता हूँ, तो ये चीज आपको वहां तक पहुंचा देगी जो कोई और नहीं जा सकता। और ये चीज मेरे भाई अगर आपको ये पता होगा कि अगर बाय चांस मैं आपको ये कहूँ कि आप अगर स्टडी में बढ़िया हो तो आपका सबसे अलग दिमाग चलेगा औरों से। अगर मैं आपको कहूँ स्पोर्ट्स में आप आगे हो तो स्पोर्ट्स में भी आपका अलग दिमाग चलेगा कि औरों से बहुत ज्यादा आगे सोचोगे आप। और एक ऐसी यूट्यूब फील्ड है ना कि लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मैं कहूँ अर्निंग है जिसके अंदर मेरे भाई आप अपनी पूरी लाइफ का जो पैसा है ना, कहते हैं ना जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतने ज्यादा मेरे भाई आप लग्जरी लाइफस्टाइल जियोगे और आपका जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव भी होगा और बढ़िया भी होगा, ठीक है। और आपका जो देखने का नजरिया है ना वो भी एकदम चेंज होता है। तो ये चीज कब होती है? जब आप अपना एक डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो और आप उनसे अलग सोचने का डिसाइड करते हो और बढ़िया तरीके से काम करते रहते हो स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको ये पता है कि मेरे भाई मैं ये चीज बनने वाला हूँ, एक्टर बनने वाला हूँ, मैं उसकी चीज के लिए मेहनत ही ना करूं, मैं मेरे भाई उस चीज के लिए आगे काम ही ना करूं, तो उसमें क्या होगा कि मैं उसके अंदर कभी भी बड़ा कुछ ना तो कर पाऊंगा और ना मैं बढ़िया तरीके से ग्रोथ ले पाऊंगा उस चीज के अंदर, उस फील्ड के अंदर। तो ये चीज रहती है। अगर आपको कुछ ना कुछ बेटर करना है औरों से अलग, तो आपको खुद के अंदर ये झांकना होगा कि मेरे को ये चीज फील्ड पसंद है और इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ और मैं कितनी देर काम कर सकता हूँ, मेरा कितना बढ़िया तरीके से मैं बोल के मैं या कुछ ना कुछ ऐसी बात बता के कि भाई ऑडियंस को बढ़िया तरीके से लगे और उनको ये पता लगे कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ और खुद को अपने आप को इम्प्रूवमेंट हर एक वीडियो में लाना या फिर हर बार जो नई चीज आप लगा रहे हो कि भाई माइंड अपना यार आइडियाज तो वही चीज बतानी है, आइडियाज चीज तो सारे बता रहे हैं और क्या नई चीज तो कोई भी नहीं बता रहा। तो मेन चीज ये है कि अगर आपको नई चीज अगर आप जैसी कुछ ना कुछ इन्वेंट करोगे या कुछ ना कुछ बनाओगे या फिर कुछ ना कुछ अलग सोचोगे मेरे भाई औरों से आगे, तभी आप ग्रोथ ले पाओगे। और कोई भी फील्ड है सभी के अंदर ऐसी चीज है कि अगर आपको वो चीज बढ़िया लग रही है, कोई फील्ड स्पोर्ट्स हो, कोई मेरे पास स्टडी हो या फिर अपना यूट्यूब हो, तो आप उस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ जैसे अगर ये लग रहा है ना कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप उसी फील्ड के अंदर काम करो। उसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड में जाओगे तो आप बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाओगे, वो चीज आपको ही पता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही आप अपना पूरा टाइम और फोकस अपना एक ही फील्ड को दो, जिस भी फील्ड को दो अपना 90 से 100% दो, और 100 से ऊपर ही दोगे तो मेरे भाई आप जितनी जल्दी ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो उस टाइम पीरियड के अंदर आप उतनी बढ़िया तरीके से मेहनत करो और उसी हिसाब से मेहनत करो, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो सकते हो। ये कोई मैटर नहीं करता है कि कोई टाइम पीरियड है कि मैं 10 साल में होऊंगा, 5 साल में होऊंगा, 2 साल में होऊंगा, 3 साल में होऊंगा, ये कुछ भी नहीं है। टाइम पीरियड क्या है? आपकी जितनी मेहनत है। अब मैं कहूँ कि आपने अगर 10 गुना मेहनत दी है एक साल के अंदर, तो आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आप कब कामयाब होगे इतनी ज्यादा, ठीक है ना ये चीज। तो गाइस अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हुई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है उसे ऑन कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।